हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ध्रुवना पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम भी अब दिन ब दिन सर पे आ रही हैं, तो तैयारी और बढ़िया तरीके से करें। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ध्रुवना पीसीएस प्लेटफॉर्म से ज्यादा संख्या में प्रत्येक वैकेंसी के अंदर, प्रत्येक एग्जाम के अंदर एग्जाम क्लियर करके स्टूडेंट अपने लक्ष्य की ओर सफलता हासिल करें। तो खरे उतरे में ही आप अपने परिवार, अपने माता पिता व साथ में हमारा नाम रोशन करें। आशा ये करता हूं कि इस बार 2025 के अंदर लगभग जिसका लक्ष्य रेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद में और भी बहुत सी वैकेंसियां हैं, इनमें सफल हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनी। देखो, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, और बुरा वो चाहता है जो आप अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वो ये चाहता है कि मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हो। देखो, एक बाल्टी के अंदर अगर मेंढक को छोड़ दिया जाए, तो अगर एक मेंढक बाहर निकलने के पूरे प्रयास में है, तो दूसरा मेंढक उसे बाहर नहीं निकलने देता, उसका पांव खींच लेता है। वही कहानी है अपने साथ। किसी को कुछ बताना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है कि मैं इतने घंटा पढ़ता हूँ, इतने और पढ़ना है, क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ना है। बस ईमानदारी से ध्यान दे और सक्सेस हो। किसी को कुछ न बताएं। अगर कोई घनिष्ठ मित्र है तो मित्र भी अपना पाँव कभी भी खींच सकता है। तो जो अपना गुप्त रहस्य है वो अपने रहस्य में रहने दी। बाकी जो जानकारी है वो तो बतानी पड़ती है अपने साथी को। अगर कुछ नहीं बताया तो साथी को साथ में लेके चलना है, ये भी जरूरी है। वरना साथी बता देगा कि यार साथ में रहते थे, तूने ये पढ़ा और मुझे नहीं बताया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलती ही राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रजामंडल। प्रजामंडल ही पढ़ना है हमें। प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। सन ध्यान में रखना है। कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ, किसने इसकी स्थापना की, संस्थापक कौन है, ये बातें ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। तो वो जो प्रजामंडल है वो हम देखने वाले हैं, किस सन के अंदर किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, संस्थापक कौन थे। बस तीन ही बात है, सन ध्यान में रखनी है, व्यक्ति का ध्यान रखना है, प्रजामंडल कौन सा है इसका ही ध्यान रखना है। चलते हैं प्रजामंडल की ओर। तो फिर किस बात का इंतजार करते हैं, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। लिखते हैं अपन टॉपिक। प्रजामंडल। अब किसके मन में विचार आ रहा होगा, सर पिछले कुछ एग्जाम के अंदर जो है यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। तो ये जरूरी नहीं है कि पिछले एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा है तो ये हमें पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना पड़ेगा। कभी भी कहीं से प्रश्न पूछ सकते हैं। सिलेबस के अंदर दिया हुआ है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, तो ये पढ़ना ही होगा। अगर अगर हम नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस प्रजामंडल का संस्थापक कौन सा है, या इसकी स्थापना कब हुई, कौन से सन में हुई, तो वो फिर बाद में हम पछताते हैं कि अगर पढ़ लेते तो अच्छा होता। सबसे पहले हम बात करी 1931 के अंदर। सबसे पहले बात करें 1931 में अंदर, तो जयपुर की बात करती है, जयपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे साथियों, जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की संस्थापक की बात करेंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर किसने की। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, लेकिन इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ध्यान में रख लेना। जयपुर प्रजामंडल की दो बार स्थापना हुई है। एक तो 1931 में हो जाती है, दोबारा जयपुर प्रजामंडल की पुण्य स्थापना होती है 1936 में। लेकिन 1931 में कौन करता है ये आपको ध्यान में रखना है। 1931 के अंदर करते हैं कर्पूर चंद। कर्पूर चंद पाटनी। ये जो कर्पूर चंद पाटनी है, ये 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर देती है। नीचे यहीं पे ही लिख लेना 1936 में। सन 1936 में जयपुर प्रजामंडल की दोबारा स्थापना हो जाती है, पुण्य स्थापना होती है दूसरी बार। तब इसकी स्थापना कौन करता है, तब आपको ध्यान में रखना है जमना लाल बजाज
जमनालाल बजाज जी जो है ये जयपुर प्रजामंडल की पुण्य स्थापना करते हैं। ठीक है, एक स्थापना देख ली हमने जयपुर प्रजामंडल की, सबसे पहले 1931 में होती है। कर्पूर चंद पाटनी इसकी स्थापना करती है। 1936 के अंदर दोबारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जो संस्थापक है उसके वो है जमनालाल बजाज। फिर 1931 के अंदर ही एक प्रजामंडल की स्थापना और होती है जिसका नाम है बूंदी। 1931 किसकी स्थापना साथियों? बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। कर्ता कौन है, संस्थापक कौन है? तब संस्थापक में आप ध्यान में रखोगे कांतिलाल। किसको ध्यान में रखना है साथियों? संस्थापक के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर कांतिलाल जी जो है ये इसके क्या है, संस्थापक है, ये स्थापना करती है बूंदी प्रजामंडल की। दोबारा देखो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी जो है ये 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करती है। लेकिन दोबारा पुण्य स्थापना जयपुर प्रजामंडल की दोबारा पुण्य स्थापना 1936 में होती है जमनालाल बजाज जी के द्वारा। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज जी के द्वारा पुण्य स्थापना होती। 1931 में दो होती है, जयपुर व बूंदी की। इसके बाद में 1934 के अंदर होती है। कब होती है? 1934 के अंदर होती है। 1934 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़। 1934 मारवाड़। किसकी स्थापना होती है मेरे साथियों? मारवाड़ प्रजामंडल की। किसकी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? संस्थापक कौन है? तो ये आप ध्यान में रखोगे भंवरलाल। भंवरलाल सराफ। क्या? भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ जी जो है ये 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करती हैं। साथ में ही एक व्यक्ति का नाम और ध्यान में रखना है। कौन साथियों? किसका ध्यान में रखना है? जय नारायण जी का नाम ध्यान में रखना है। भंवरलाल जी के साथ में किसका नाम ध्यान में रखना है? जय नारायण जी के साथ में ध्यान में रखना है। जय नारायण ने मारवाड़ के अंदर जय जयकार की। किसके साथ मिलके की? भंवर के साथ में की। जय नारायण ने मारवाड़ में जय जयकार की। जय जयकार करते ही क्या उड़ा? भंवरा उड़ा। क्या उड़ा मेरे साथियों? मारवाड़ में भंवरा उड़ गया। यानी भंवरलाल सराफ व जय नारायण जी जो है इन्होंने किसकी स्थापना की? 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 में ही आपको एक प्रजामंडल की स्थापना और ध्यान में रखनी है मेरे साथियों। किसकी? 1934 के अंदर ही एक प्रजामंडल की स्थापना और ध्यान में रखनी है। कौन सा प्रजामंडल साथियों? हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा? हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 हाड़ौती। 1934 मारवाड़ भंवरलाल सर्राफ जय नारायण जी के साथ में। 1934 के अंदर फिर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। संस्थापक की बात करें तो पंडित न्यून राम शर्मा जी क्या है इसकी? संस्थापक है। पंडित न्यून राम शर्मा क्या है? संस्थापक है। तो लिखते ही पंडित न्यून राम शर्मा क्या है? संस्थापक है हाड़ौती। 2 1931 2 1934 2 1931 और 2 ही 1934। दोबारा बोलो 1931 में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा होती है। फिर जयपुर प्रजामंडल की पुण्य स्थापना 1936 में होती है जमनालाल बजाज जी के द्वारा। जमनालाल बजाज जी के द्वारा। फिर बात करी 1931 बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है
कांतिलाल जी करती है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। 1934 में फिर हमने दो पढ़ी, मारवाड़ हाड़ौती। 1934 मारवाड़ व हाड़ौती। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो होती है भंवरलाल सर्राफ के द्वारा होती है, वह साथ में कौन थे? जयनारायण जी से। कौन थे? जयनारायण जी। फिर 1934 में ही हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है? पंडित न्यूनराम शर्मा जी के द्वारा क्या होती है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। कितने देख ली वैसे हमने? 5 देख ली। कितने पढ़ ली? 5 प्रजामंडल देख ली है। 5 आपके आशा करता हूं अच्छे तरीके से याद हो गए हों। ऐसे ही रिवाइज करते चलेंगे, बार बार ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर, ताकि हमें याद हो जाए। अगर कहीं से प्रश्न पूछा भी जाए तो गड़बड़ न, कहीं से प्रश्न पूछा भी जाए तो गड़बड़ न। 1934 तक हम पहुंच गए हैं। 35 के अंदर कुछ नहीं हुआ। 35 के अंदर कुछ नहीं हुआ। 35 खाली, 35 खाली। फिर 1936 यहाँ पे आ गया। एक स्थापना तो हमने पढ़ी 1936 के अंदर, जयपुर प्रजामंडल की पुण्य स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की पुण्य स्थापना। अभी 1936 में आगे देखती, 1936 में आगे देखती हैं तो 1936 के अंदर होती है मेरे साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। 1936 में बात करी, 1936 में आ जाता है हमारा बीकानेर। ये बीकानेर जो है इसका ध्यान में रखना, इस बीकानेर की जो स्थापना है बीकानेर में ही नहीं, बीकानेर से बाहर की भी थी। बीकानेर की स्थापना बीकानेर से बाहर हुई, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी वेद मगहराम जी के द्वारा, या मगहराम वेद के द्वारा। ठीक है, वेद मगहराम कहां पे करती है मेरे साथियों? कलकत्ता में करती है। कहां पे करती हैं? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, किसके द्वारा? वेद मगहराम के द्वारा सन 1936 में हुई थी। सन 1936 में हुई थी। इसी 1936 के अंदर एक प्रजामंडल की स्थापना और होती है, जिस प्रजामंडल का नाम है धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा साथियों? धौलपुर प्रजामंडल। तो लिखती हैं 1936 में एक और, कौन सा? धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल साथियों? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की संस्थापक कौन है? तो संस्थापक मिलते हैं मेरे साथियों कृष्ण दत्त। कौन साथियों? कृष्ण दत्त पालीवाल। कृष्ण दत्त पालीवाल जो है 1936 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की क्या करती है? स्थापना करती है। दोबारा देखो 1931 जयपुर कर्पूर चंद पाटनी पुण्य स्थापना जयपुर की 1936 में होती है जमनालाल जी बजाज के द्वारा। उसके बाद में 1931 के अंदर फिर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है कांतिलाल जी के द्वारा। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है भंवरलाल सराफ व जयनारायण जी के द्वारा। 1934 में हाड़ौती न्यूनराम शर्मा जी के द्वारा। 1936 में बीकानेर वेद मगहराम जी के द्वारा। बीकानेर में ही नहीं कलकत्ता में स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। 1936 धौलपुर कृष्ण दत्त पालीवाल जी द्वारा क्या होती है? स्थापना होती है। तो कितने पढ़ लिए हमने? पढ़ लिए मेरे साथियों 6 पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 6 पढ़ लिए, जिसमें जयपुर की एक बार पुण्य स्थापना जो होती है वो साथ में। 31 2 बार आया, 34 2 बार आया। उसके बाद में 36 जो है ये 3 बार आया। कितनी बार आया? 36 में कितनी स्थापना हुई है? 3 स्थापना हुई है। 36 में कितनी? 3 हुई है। 31 34 में कितनी हुई है? 2 हुई है। 31 34 में 2, 36 में 3, कुल मिला के हमने पढ़ ली 6। आपके सामने ही 7 पढ़ ली। सॉरी, एक जयपुर प्रजामंडल की जिसमें पुण्य स्थापना होती है, ये 7 है। कितनी होगी? 7। 31 की 2, 34 की 2, 36 की 3। 31 2, 34 2, 36 की 3। इसके बाद में हम आगे पढ़नी है और प्रजामंडल। इसके बाद में हमें आगे पढ़नी है बाकी के प्रजामंडल। तो देखते हैं 36 के बाद में 37 फिर खाली रहता है। 36 के बाद में 37 फिर खाली रहता है, जैसे 35 खाली रहा। 35 में कुछ नहीं हुआ। 36 में 3 बार हो गई कहानी।
36 में 3 बार जयपुर, पुणे, धौलपुर और बीकानेर। जयपुर की पुण्य स्थापना, धौलपुर और बीकानेर की स्थापना। अब 36 के बाद में 37 खाली है, 38 देखती है। क्या देखती हैं? 1938 की बात करती है। 1938 में हम पढ़ेंगे मेवाड़। मेवाड़ की स्थापना होती है 1938 के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। किसके द्वारा होती है? संस्थापक कौन है? तो मैं से मेवाड़ और मैं से ही माणिक्यलाल वर्मा। कौन मेरे साथियों? मैं से मेवाड़ और मैं से ही माणिक्यलाल वर्मा। मैं से ही स्टार्ट हुआ, मैं पे ही खत्म हुआ। मेवाड़ के अंदर माणिक्यलाल वर्मा। मैं जिसमें 3 बार मैं, वो समझ लेना 1938। मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा। मैं से ही प्रारंभ, मैं पे ही खत्म। कौन होगा? मेवाड़ होगा। कौन होगा? मेवाड़ होगा 1938 में। फिर दोबारा 1938 में पढ़ेंगी। फिर दोबारा एक प्रजामंडल की स्थापना और हो जाती है 1938 के अंदर। कौन सा प्रजामंडल? इस बार आएगा हमारा शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है रमेश चंद्र ओझा जी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे साथियों? रमेश चंद्र ओझा जी। रमेश चंद्र ओझा जी क्या करती हैं? शाहपुरा की स्थापना 1938 में करती हैं। फिर 1938 एक बार और ध्यान में रखना है। फिर 1938 एक बार और ध्यान में रखना है। इस बार जो स्थापना होती है, जो प्रजामंडल है, वो है मेरे साथियों अलवर। कौन सा प्रजामंडल है? अलवर। पहले 38 में बात करें, मेवाड़ की स्थापना होती है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। दोबारा होती है शाहपुरा की। किसकी? शाहपुरा की रमेश चंद्र ओझा जी के द्वारा। फिर अलवर की स्थापना 1938 में होती है पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा। पंडित हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा 1938 में अलवर की क्या होती है? स्थापना होती है। कितने पढ़े? 38 में 3 पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 3 पढ़ चुके हैं। लेकिन 38 को अभी नहीं रोकना है। 38 अभी और आगे जाने वाला है। 38 जो है अभी और आगे जाने वाला है। वो कैसे जाने वाला है? अभी देखो, एक स्थापना और पढ़ो 1938 के अंदर। किसकी स्थापना होती है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है मेरे साथियों? ये होती है रेवाड़ी में होती है। कहाँ पे होती है? रेवाड़ी में होती है। हरियाणा का क्षेत्र है रेवाड़ी। वहां पे क्या होती है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करती है? संस्थापक की बात करें तब संस्थापक में हमें 2-3 व्यक्ति नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। 2-3 व्यक्तियों के नाम है ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं जुगल किशोर जी की। किसकी बात करें हमें? जुगल किशोर चतुर्वेदी की बात करें। इन्होंने क्या की थी? 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की थी। जुगल किशोर चतुर्वेदी जी के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में की जाती है। ही जुगल किशोर के आगे ब्रेक में लिख लेना कि इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को राजस्थान का
नेहरू कहती, क्या कहती हैं? नेहरू कहती, मात्रा नहीं लगाई, लो लगा दी। क्या कहती हैं मेरे साथियों? नेहरू कहती हैं, राजस्थान का जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, अब नीचे नाम लिखो इनके साथ में और कौन व्यक्ति थे। तब बात करी हमें किशन लाल की। कौन सा लाल है? किशन लाल है। लाल जब होती हैं तब क्या आ जाता है? जोश आ जाता है, मतलब जोशी। लाल होते ही क्या हो जाता है? पूरे शरीर में जोश आ जाता है, मतलब क्या? जोशी जी है। कौन है? जोशी जी। इन किशन लाल जी को जोश आया। जोश बताओ ज्यादा किसको आता है? मास्टर को आता है। तो मास्टर एक और है साथ में, मास्टर एक और है। मास्टर कौन सी है? आदित्येंद्र। कौन है? आदित्येंद्र। लिखो आदित्येंद्र, आदित्येंद्र। मास्टर आदित्येंद्र व कृष्ण लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने मिलकर क्या किया? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कर दी। कब कर दी? 1938 में। अब ये 38 यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला है, 38 और आगे जाने वाला है। 1938 मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। 1938 शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा जी द्वारा। 1938 फिर आया अलवर में। अलवर में किसने की? पंडित हरि नारायण शर्मा जी द्वारा। 1938 भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में होती है। जुगल किशोर चतुर्वेदी जी, राजस्थान के नेहरू कहती हैं इनको। किशन लाल जोशी व मास्टर आदित्येंद्र। 38। फिर चलो 1938 अभी नहीं रुकने वाला है, तो हम भी नहीं रुकेंगे। 1938 में फिर एक प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसका नाम मिलता है करौली प्रजामंडल। कौन सा? करौली प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? करौली प्रजामंडल। करौली में किस माता का, किस देवी का मंदिर है? ये आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। जल्दी जल्दी बताओ, करौली के अंदर किस लोक देवी का मंदिर है? फिर हमें आगे देखती हैं इसके संस्थापक। कमेंट में छाप देना करौली के अंदर कौन सी लोक देवी का मंदिर है। फिर हम बात करिए संस्थापक की, तो संस्थापक आता है त्रिलोक। कौन सा? त्रिलोक। तीन लोक है ना? कौन सा? तीन लोक, यानी करौली एक दो तीन, तीन शब्दों वाला तीन लोक। कौन सा? त्रिलोक। त्रिलोक चंद्र माथुर जो है, इन्होंने क्या की? करौली के अंदर स्थापना की। त्रिलोक चंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर जी ने क्या की? करौली में स्थापना की। त्रिलोक चंद्र जी ने स्थापना तो की, लेकिन अकेले नहीं की। अकेले नहीं की, त्रिलोक है, तीन लोक है, तो तीन लोग भी साथ में। तीन लोक के अंदर तीन लोग भी साथ में है। पहले लोक में तो आ गया त्रिलोक जी सभी, त्रिलोक जी सभी आ गई। फिर दूसरे लोक की बात करी, तो दूसरे लोक के अंदर दूसरा लोक भी आ जाता है। कौन सा लोक है मेरे साथियों? तीसरा लोक जो है वो है मेरे साथियों कौन सा? उसकी हम बात करें तो वो आता है चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा, इन्होंने क्या की? साथ में मिलकर सहायता की। हेलो, इन्होंने क्या की? साथ में मिलकर सहायता की। किसकी? त्रिलोक चंद्र माथुर। एक लोग, दूसरा लोग, फिर तीसरा लोग बचा, उसके अंदर कौन है? तो उसके अंदर है मेरे साथियों कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह भी तीसरे लोक में शामिल हो गई। 1938 करौली त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोक है, तीन लोक के अंदर तीन लोग हैं। त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोक के अंदर तीन लोग हैं, ध्यान में रख लेना। त्रिलोक,
तीन लोग, एक दो तीन, ये तीन लोग, इन तीन लोग के अंदर तीन लोग, त्रिलोक, तीन लोक के अंदर तीन लोग। पहला कौन सा है? त्रिलोक चंद्र माथुर, दूसरा चिरंजी लाल शर्मा और तीसरा कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह कितने हो गए? देखो कितने हो, जल्दी जल्दी देखो कितने हो। 38 में कितने हो गए? 38 में मेवाड़, ठीक है। 38 में शाहपुरा, ठीक है। 38 में अलवर, जी ठीक है। 38 में भरतपुर, ये भी ठीक है। फिर 38 में क्रोली, क्रोली कितने होगी? 5 होगी मेरे साथ। कितनी होगी? 5 होगी। 5 होगी ना? बहुत बढ़िया। ये 5 कहां पे है? 38 के अंदर। 5 कहां पे है मेरे साथियों? 38 में है। तो ये 5 आप ध्यान में रखो। इसके बाद में हम 38 के जस्ट बाद 39 पढ़ने वाली है, 39 पढ़ने वाली है। आप दोबारा देखो, रटना है इसी क्लास के अंदर है। बाद में बताना है कि प्रजामंडल के संस्थापक की है, इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा होती है। 1938 में शाहपुरा की स्थापना रमेश चंद्र ओझा जी के द्वारा होती है। 1938 के अंदर फिर अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा होती है। फिर 1938 के अंदर भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में होती है, यानी बाहर होती है। इससे पहले एक प्रजामंडल की स्थापना और हुई है जिसकी बाहर हुई है, बीकानेर प्रजामंडल 1936 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी जी, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, इनके साथ में किशन लाल जी जोशी व मास्टर आदित्येंद्र जी साथ में थे। इसके बाद में 1938 क्रोली, त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह इनके साथ में थे। तो 1938 में हमने देख लिया। अब 1938 के बाद हम चलने वाली हैं आगे 1939 में। तो चलते हैं 1939 में। रोज 1939 पढ़ती हैं। अब क्या चल रही है? सर्दियां चल रही है। सर्दी में क्या पहनती हैं? कोट पहनती हैं। सर्दियों में क्या पहनती हैं मेरे साथियों? कोट पहनती हैं। तो कोट से ध्यान रखना, कोटा, क्या? कोट से कोटा, कोट से कोटा। कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, ये स्थापना पंडित, कौन से पंडित? वो ही पंडित जो हम पहले पढ़ के आए। पहले, सबसे पहले जिस पंडित को पढ़ा उसने सबसे पहले कोट पहना। कौन सा पंडित साथियों? न्यून राम शर्मा। कौन सी? न्यून राम शर्मा इसकी स्थापना करती हैं। न्यून राम शर्मा जी के साथ में मेरे जैसे एक और व्यक्ति थे जिनको भी ज्यादा सर्दी लग रही थी, उन्होंने भी कोट पहना, जिनका नाम मिलता है अभिन्न हरि। अभिन्न हरि, पंडित न्यून राम शर्मा व अभिन्न हरि ने 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की है। फिर अभी 39 को रोकना नहीं है मेरे साथियों, अभी रोकना नहीं है, आगे चलने देना है। जितना चलेगा उतने हमें चलाना है। फिर 1939 के अंदर एक प्रजामंडल की स्थापना और होती है जिसका नाम मिलता है किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल मेरे साथियों? कैसे कोटा और कैसे किशनगढ़ प्रजामंडल। कैसे कोटा 39 में और कैसे किशनगढ़ भी 39 के अंदर। कौन कहता है? कैसे किशनगढ़, कैसे किशनगढ़ और कैसे ही कांतिलाल चौथानी। कैसे किशनगढ़, कैसे कांतिलाल चौथानी, ध्यान में रख लेना। कैसे कोटा 39 में, कैसे किशनगढ़ 39 में किशनगढ़ की स्थापना करती है। संस्थापक जो है किशनगढ़ की कांतिलाल चौथानी जो है ये स्थापना करती है। कौन करती है? चौथानी जी। अभी रुकना नहीं है, 1939 में और चलना है।
1939 में। और चलना है किस पे चलना है? सिरोही में चलना है। कहां पे चलना है? सिरोही के अंदर चलना है। सिरोही के अंदर चलना है। सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर जो स्थापना होती है, ये स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संस्थापक कौन है? तो बात करें हम गोकुल भाई, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा स्थापना की जाती है। 1939 सिरोही की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। और इस सिरोही की स्थापना सिरोही में नहीं, बॉम्बे में होती है। कहां पे होती है? बॉम्बे में होती है। मुंबई जो बढ़ती है ना, वो बॉम्बे। ये बात ध्यान में रखना, बॉम्बे। कहां पे? बॉम्बे में स्थापना होती है। ब्रैकेट में लिख लेना, गोकुल भाई भट्ट को कहां का गांधी कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को कहती है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का, राजस्थान के गांधी, राजस्थान के गांधी कौन भाई? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 ईस्वी के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की, बॉम्बे के अंदर। ठीक है। अब ये देखो, बाकी जितने हम ऊपर प्रजामंडल पढ़ के आए हैं उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात करें अगर हम, तो बात करें कि बाकी जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना हम उन्हीं क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, लेकिन बीकानेर की स्थापना हम अलग पढ़ के आई, भरतपुर की स्थापना हम अलग पढ़ के आई, और उसके बाद में हमारा आ जाता है सिरोही। ये तीसरा क्षेत्र है जिसकी स्थापना हम अलग पढ़ रही है। तो ये तीन आपको ध्यान में रखनी है कि सिरोही, भरतपुर, बीकानेर जो है इनकी स्थापना दूसरे क्षेत्र में हुई है, इन्हीं के क्षेत्र में नहीं हुई। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। बाकी जो है उनकी स्थापना उन्हीं के क्षेत्र में हुई है। तो अब इसके बाद हम और आगे देखती हैं, और आगे चलती हैं जो प्रजामंडल बची हुई। सिरोही देखा, किशनगढ़ देखा, कोटा देखा, तीनों के तीनों 1939 में। 1939 कोटा प्रजामंडल संस्थापक की बात करें, पंडित न्यून राम शर्मा व अभिनय हरि जो है इनके साथ में थी। 1939 किशनगढ़, 1939 किशनगढ़। कैसे किशनगढ़? कैसे कांतिलाल, कैसे किशनगढ़, कैसे कांतिलाल चौथानी जो है इसके संस्थापक है। 1939 में फिर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी है इनके द्वारा स्थापना की जाती है। ये सिरोही में नहीं होती, बॉम्बे के अंदर स्थापना होती है, यानी सिरोही से बाहर स्थापना होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमें 41, 40, 41 को खाली छोड़ेंगे, वहां पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। तो 40, 41 को छोड़ने के बाद में आता है 1942, 42, 1942 के अंदर पढ़ेंगे। 1942 में पढ़ेंगे, ऊपर पढ़ा किशनगढ़, अब पढ़ेंगे कुशलगढ़। अब क्या पढ़ेंगे? कुशलगढ़ पढ़ेंगे। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1942 के अंदर होती है मेरे साथियों। कब होती है? 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। करता कौन है? करता कौन है? कुशलगढ़ में फिर भंवरा उड़ता है। उड़ता कहां पे है? निगम में उड़ता है। भंवरलाल निगम क्या है इस प्रजामंडल के संस्थापक है। कौन सा प्रजामंडल मेरे साथियों? कुशलगढ़ प्रजामंडल। 1942 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1942 कुशलगढ़ एक ही है। 1942 में प्रजामंडल कुशलगढ़ भंवरलाल निगम के द्वारा स्थापना होती है। इसके बाद में फिर हम देखने वाली है आगे एक प्रजामंडल और है जिसकी स्थापना होती है 1943 के अंदर। 1943 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्रजामंडल आता है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना होती है कब? 1943 के अंदर। तो लिखती हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है। करता कौन है?
कर्ता कौन है? तो इसके अंदर हमें एक तो व्यक्ति के नाम ध्यान में रखना पड़ेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं, तो सबसे पहले बांसवाड़ा के अंदर ध्यान में रखने वाला व्यक्ति जो है वो आता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन सा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 के अंदर की। लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को सहायता लेने की जरूरत पड़ गई थी। अकेले के पांव जो है ये डगमगाने लगे थे। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने माणिक्य शंकर नागर को बुलाया कि आप मेरी सहायता करो। तो दूसरा व्यक्ति कौन आएगा मेरे साथियों? मणिशंकर नाथ। कौन है? मणिशंकर नागर जी को बुलाया। इनको बुलाया, किसने बुलाया? नाथ जी ने बुलाया। नाथ जी ने नागर को बुलाया सहायता के लिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने मणिशंकर नाथ नागर को बुलाया। ये बात ध्यान में रख लेना। मणिशंकर नाथ कौन साथियों? मणिशंकर नागर, सॉरी, नाथ जी ने नागर को बुलाया। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, ये व्यक्ति जो है इन्होंने क्या की? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 के अंदर की। इनके साथ भी एक व्यक्ति और है, अगर आप ध्यान में रखो तो वो भी लिख लेना, दुल्ली भाई। कौन सी? दुल्ली भाई जो है इनके सहयोगी थे। लेकिन आप भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ध्यान में रख लेना, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नाथ से नागर, कौन से? मणिशंकर नागर। 1943 के अंदर 39, 42, 43 के जो प्रजामंडल है वो आपके सामने है बोर्ड पे। 39 कोटा पंडित न्यूनराम शर्मा आवा अभिनय हरी 1939 के अंदर। फिर हम बात करें किशनगढ़ की, बात करती है कांतिलाल चौधानी। 1939 सिरोही बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है, सिरोही में नहीं होती। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी। 1942 कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम द्वारा होती है। फिर 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा स्थापना होती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जो आगे के हमारे एक दो प्रजामंडल और बचती है वो भी हम देख लेती हैं साथ साथ में। तो चलती हैं आगे के प्रजामंडल की ओर। 1942-43 पढ़ लिया। 44 भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 44 भी हमें पढ़ना पड़ेगा। 45 में भी पढ़ेंगे और 46 में भी पढ़ेंगे। 46 के बाद में हम प्रजामंडल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे जो प्रजामंडल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे जो प्रजामंडल है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो 1944 की बात करें। 39 तो पढ़ लिया, 44 की बात करती है। 44 में किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? 1944 44 यानी डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 के अंदर, 44 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो कोई व्यक्ति होगा जिसने स्थापना की है, वो व्यक्ति यानी संस्थापक कौन सा है? तो वो लिख लेना, भोगीलाल पांड्या। कौन मेरे साथियों? भोगीलाल पांड्या। इन्होंने क्या की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, यानी संस्थापक कहलाई। और भोगीलाल पांड्या के ब्रैकेट में लिख लेना, ये कहां के गांधी है? तो ये मेरे साथियों वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी कौन है मेरे साथियों? भोगीलाल पांड्या की बात करती है। इसके बाद में 44 के अंदर एक है 42, 43, 44, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो है ये एक ही है। इसके बाद में हम फिर बात करें 45 की। 1945 की बात करें तो 1945 में हम पढ़ेंगे जैसलमेर। कौन सा प्रजामंडल मेरे साथियों? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है, यानी संस्थापक कौन है, वो हम देखने वाली है कि संस्थापक कौन है। संस्थापक की बात करें तो जैसलमेर के अंदर क्या है?
जैसलमेर के अंदर एक मीठे पानी का नलकूप है, तो वहां पे क्या है, मीठा है, क्या है, मीठा है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम मीठा, किसकी बात करेंगे, मीठा। मीठा कैसा, लाल जैसा, लाल जैसे सेब बात करिए हमें, लाल जैसे टमाटर की बात करिए ना, तो वैसा ही लाल कौन है, मीठा लाल व्यास। मीठा लाल व्यास ने क्या कर दिया, 1945 के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी, यानी संस्थापक। ठीक है, आगे लिख लेना, जैसलमेर के आगे अगर हम बात करें तो जोधपुर से, कहां से, जोधपुर से स्थापना हो जाती है किसकी, जैसलमेर। बाकी जैसलमेर सीधा डायरेक्ट ध्यान में रख लेना, मीठा लाल व्यास ने स्थापना की। इसके बाद में फिर बात करें हम एक बार दोबारा 1945 की, 1945 की फिर एक बार दोबारा बात करी, तो बात करें मेरे साथियों प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। कौन सा प्रजामंडल है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करी हमें, तो स्थापना कब होती है, 1945 के अंदर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। प्रतापगढ़ के अंदर क्या हुआ, अमृत बरसाया गया, क्या हुआ, अमृत बरसाया गया, अमृत की बारिश की गई, अमृत की बारिश की गई। लेकिन जो बारिश की जो बूंदे थी वो कैसी थी, लाल थी, कैसी थी, लाल थी। तो ये अमृत क्या है, अमृत लाल है, अमृत लाल है। इन्होंने सबको क्या किया, बूंदे प्यारी यानी पायक बात करी। प्रतापगढ़ के अंदर अमृत लाल ने अमृत की लाल बूंदे पिलाई थी, यानी पायक थी, सभी को बूंदे पिला के अमर कर दिया। कहां पे, प्रतापगढ़ में। कब किया, 1945 में प्रतापगढ़ की स्थापना होती है, वह अमृत लाल पायक के द्वारा स्थापना होती। इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम मिलता है ठक्कर बापा। कौन है, ठक्कर बापा। इन्होंने इनकी सहायता की कि आपकी जो अमृत बूंदे हैं ये मैं पिलाता हूं आपके साथ में मिलके, आपके साथ में मिलते, क्योंकि जनता ज्यादा है, एक व्यक्ति ज्यादा जनता को एक साथ अमृत नहीं पिला सकता, इसीलिए ठक्कर बापा ने सहायता कर दी मेरे साथी। ठक्कर बापा की सहायता के बाद में भी एक व्यक्ति की सहायता की जरूरत और थी, तो एक व्यक्ति और मिला इनको, जो कौन था, चुन्नी लाल। कौन था, चुन्नी लाल। ये चुन्नी लाल जो है, इन्होंने भी सहायता की और क्या कर दिया, अमृत पिला दिया। अमृत पिलाने के बाद में सब क्या हो गए, प्रभु को मिल गए। कैसे मिल गए, प्रभाकर। इनको लगा प्रभु आ गई है। जब चुन्नी लाल आई तो दो बाकी जनता लाइन में खड़ी थी, जो अमृत का इंतजार कर रही थी। चुन्नी के आने के बाद में इनको लगा प्रभु आ गई है। प्रभु ने आकर, प्रभ भाग कर, यानी प्रभु ने आकर हमें क्या पिलाया, अमृत पिलाया। कहां पे, प्रतापगढ़ में। कब पिलाया, 1945 में पिलाया। कब पिलाया, 1945 में पिलाया। प्रतापगढ़ के अंदर अमृत में लाल अमृत पिलाया, यानी अमृत लाल पायक ने, वह ठक्कर बापा, वह चुन्नी लाल प्रभाकर जो है, इन्होंने क्या कर दी, प्रजामंडल की स्थापना कर दी। कौन सा प्रजामंडल मेरे साथियों, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अब एक प्रजामंडल बचता है, एक प्रजामंडल और बचता है। कौन सा प्रजामंडल बचता है, जो 1946 के अंदर है, जो 1946 के अंदर है प्रजामंडल, वो प्रजामंडल है मेरे साथियों झालावाड़। अंतिम प्रजामंडल कौन है, अंतिम प्रजामंडल। अंतिम प्रजामंडल की स्थापना की बात करें झालावाड़ की 1946 के अंदर कौन करेगा, तो वो व्यक्ति आता है मांगी लाल। कौन आता है, मांगी लाल। मांगी लाल क्या है, भव्य है। मांगी लाल क्या है, भव्य है। तो मांगीलाल भव्य ने 1946 के अंदर क्या कर दी, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी, मांगीलाल भव्य जी। अब दोबारा देखो, सबसे पहले क्या है, 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करती है, भोगीलाल पांड्या करती है। इसके बाद में 1945 की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करती हैं, मीठा लाल व्यास करती हैं। कौन है, मीठा लाल व्यास करती हैं। प्रतापगढ़ में अमृत लाल पायक, ठक्कर बापा व चुन्नी लाल प्रभाकर जो है, इन्होंने स्थापना की 1945 में। 1946 के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जो मांगीलाल भव्य द्वारा स्थापना की जाती है।
सबसे पहले देखिए हम 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की पुण्य स्थापना होती है जमनालाल बजाज के द्वारा। 1931 में बात करें बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है कांतिलाल के द्वारा। 1934 मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है भंवरलाल सर्राफ के द्वारा। जयनारायण जी इनके साथ में थी। 1934 में हड़ौती की स्थापना होती है पंडित न्यून राम शर्मा के द्वारा, पंडित नैनू राम शर्मा के द्वारा। 1936 के अंदर फिर बात करें हम बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है वेद मग्घाराम जी के द्वारा कलकत्ता में। बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में होती है वेद मग्घाराम जी के द्वारा। 1936 में धौलपुर की स्थापना होती है कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा। फिर 36 पढ़ लिया, 37 खाली है। 38 के अंदर फिर हम बात करें मेवाड़ की स्थापना होती है मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। 1938 शाहपुरा की स्थापना होती है। 1938 शाहपुरा की स्थापना होती है रमेश चंद्र ओझा जी के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश चंद्र ओझा जी के द्वारा। फिर 1938 में अलवर की स्थापना होती है पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। फिर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है रेवाड़ी के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इनके साथ में थे किशन लाल जी जोशी थे। कौन थे? जोशी थे। मास्टर आदित्येंद्र थे। ठीक है। फिर 1938 के अंदर क्रोली की स्थापना होती है त्रिलोक चंद माथुर। 3 लोग के अंदर 3 लोग कौन कौन से? त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। कौन? और कुंवर मदन सिंह। 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है पंडित नैनू राम शर्मा द्वारा। इनके साथ में थे अभिनय हरि। कौन से? अभिनय हरि इनके साथ में थे। फिर 1939 के अंदर किशनगढ़ की स्थापना होती है। कैसे? किशनगढ़ और कैसे? कांतिलाल चौथानी। कैसे? किशनगढ़ 1939 और कैसे? कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करती हैं। इसके बाद में 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है गोकुल भाई भट्ट द्वारा, जिसे कहती है राजस्थान का गांधी। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां से होती है मेरे साथियों? बॉम्बे से होती है। कहां से? बॉम्बे से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है, यानी सिरोही से बाहर होती है सिरोही की स्थापना। 1942 के अंदर हमने पढ़ा कुशलगढ़ प्रजामंडल, यहाँ पे ही तुम्हारे से आ गया। 1942 के अंदर बात करिए हमें कुशलगढ़ प्रजामंडल की, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम जी के द्वारा की जाती है। 1943 बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व मणिशंकर नागर व धुल्ली भाई के द्वारा की जाती है, धुल्ली भाई के द्वारा। उसके बाद में आता है 1944 डूंगरपुर की स्थापना होती है भूकीलाल पांड्या द्वारा। 1945 जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है मीठालाल व्यास द्वारा। 1945 में प्रतापगढ़ की स्थापना होती है अमृतलाल पायक द्वारा। 1946 झालावाड़ अंतिम प्रजामंडल मांगीलाल भव्य द्वारा क्या होती है? स्थापना होती है। ये थे हमारे प्रजामंडल। क्या थी? प्रजामंडल। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था प्रजामंडल स्थापित करने का? प्रजामंडल का पढ़ लिया। उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, इसके लिए प्रजामंडल चलाई गई थी। शासन में सुधार किए जाए, जो शासन है, जो राज्य सरकार चल रही है, उसमें सुधार किए जाए तथा संविधान के अनुसार शासन चलाया जाए, इसके लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। लोगों को, जो जनता है, उस जनता को उनके जो मूल अधिकार है वो दिए जाए। उनके जो मूल अधिकार है उन्हें दबा के न रखिए, जनता को मूल अधिकार दे दिए जाए कि आपके मूल अधिकार है, इन्हें आप पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जनता स्वतंत्र हो जाती है उसके बाद में। तो इनके लिए प्रजामंडल स्थापित किए गए थे, जो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं आपको प्रजामंडल इसी क्लास के अंदर याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए तो क्लास दोबारा ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी क्लास इसी द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, यूट्यूब पे कभी भी आप देख सकते हो। तो जिस साथी ने अपने साथियों के साथ प्लेटफॉर्म को शेयर नहीं किया है वो शेयर करें,
ताकि आप भी लाभ उठाएं और आपके साथी भी लाभ उठाएं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और ये क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों के साथ शेयर करें और शेयर के साथ साथ बोलना चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको आगामी क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो समय पे मिले, आप क्लास समय पे लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।